बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों छात्रों को टिप्स दिए, परीक्षा में कैसे पढ़ाई करें, तनाव कैसे दूर करें और अभिभावकों को क्या कुछ करना चाहिए। हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत ले, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। 24 में मोदी का टारगेट 350 सेट। छात्रों को टिप्स, विरोधियों पर अटैक। बताइए क्या करेंगे। मंच से मोदी बच्चों को सफलता के गुर सिखा रहे थे तो अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दे रहे थे। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में मोदी ने उन लोगों को बता दिया कि ना तो मोदी दबाव में आएंगे और न ही अपने लक्ष्य से पीछे हटेंगे। पारिवारिक दबाव और अपेक्षाओं को लेकर पूछे गए बच्चों के सवाल पर पीएम मोदी ने 2024 के लिए अपने चुनावी इरादे जाहिर कर दिए। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत ले, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। 38 लाख छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने जैसे ही ये कहा, उन्होंने ये जता दिया कि चाहे विपक्ष उन पर झूठे आरोप लगाए या फिर आलोचक उन्हें कसौटियों पर कसे, मोदी हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव को भी मोदी एक तरह की अग्नि परीक्षा मानते हैं, जिसमें वो सालों से लगातार पास होते आ रहे हैं। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहे, अपने आप को सजते रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। और ये अगर आप निकट कर लेते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिणाम के तनाव को कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। खचाखच भरे दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के साथ ही देश भर में 38 लाख छात्र मोदी को सुन रहे थे। तभी एक छात्र ने उनसे तनाव से बचने के टिप्स मांगे। फिर मोदी ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलोचना करते हैं तो आप कैसे इनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभावकों की शिकायतों एवं निराशाजनक बातों का सामना नहीं कर पाती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। घर में आलोचना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए माँ बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है। वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब माँ बाप से मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए। मोदी ने टाइम मैनेजमेंट के गुर सिखाने के लिए मां का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे मां लगातार घर में काम करने को बोझ की तरह नहीं लेती और उसे बेहतर तरीके से हमेशा अंजाम तक पहुंचाती है। आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या, कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है। इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट मां का होता है, और जबकि काम सबसे ज्यादा मां करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है।
अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। मोदी ने अपनी मास्टर क्लास में नकल पर भी बड़ी सीख दी। नकलचियों को चेताते हुए पीएम मोदी ने जता दिया कि बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं जा सकता। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं न कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। यानी मोदी ने अपनी क्लास में न सिर्फ बच्चों को टिप्स दिए, बल्कि पेरेंट्स से लेकर अपने आलोचकों और उन नेताओं को भी बता दिया कि जितना मर्जी घेरने की कोशिश कर लें, 2024 के लिए टारगेट 350 सेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।